बिहार चुनाव में एक समय ऐसा लग रहा था कि जनसुराज पार्टी जो अभियान चला रही है उससे कुछ बड़ा बदलाव बिहार में होने वाला है। लेकिन अब पार्टी के भीतर और बाहर उठते सवालों ने प्रशांत किशोर के इस अभियान को सवालों के घेरे में ला दिया है। यही प्रशांत किशोर है जो बिहार की सियासत में बदलाव का दावा जनता से करते थे, लेकिन चुनावी मैदान में उतरने से पहले जो लहर उनके पार्टी के प्रति आम जनता में दिख रही थी वो अब सियासी संग्राम में उलझती नजर आ रही है। जनसुराज आंदोलन के जरिए प्रशांत किशोर ने बिहार की राजनीति में एक अलग अलग जगह थी। गांव-गांव घूमकर उन्होंने जनता से जुड़ाव बनाने की कोशिश की, लेकिन चुनावी रण में कदम रखते ही पीके और उनकी पार्टी अब खुद को घिरा हुआ महसूस कर रही है। 21 अक्टूबर को पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रशांत किशोर ने एक चौंकाने वाला दावा किया। और यहाँ भारत के गृह मंत्री और केंद्र में भाजपा के मुख्य मंत्री धर्मेंद्र प्रधान खुलेआम जदयू के जनसुराज के प्रत्याशी को अपने साथियों के साथ दल बल के साथ घेरे हुए हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी की टॉप लीडरशिप गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने जनसुराज के 3 प्रत्याशियों का नामांकन जबरन वापस करवाया। दानापुर, ब्रह्मपुर और गोपालगंज से हमारे उम्मीदवारों पर ऐसा दबाव डाला गया कि उन्हें नामांकन वापस लेना पड़ा। अब सवाल उठता है कि क्या ये सच में सत्ता पक्ष की साजिश है या फिर जनसुराज का संगठनात्मक ढांचा अभी इतना मजबूत नहीं हुआ कि वो दबाव झेल सके। इससे पहले भी प्रशांत किशोर पर मीडिया से रूखा व्यवहार करने के आरोप लगते रहे। हाल में ही कुछ पत्रकारों के साथ उनकी तीखी बहस की वीडियो वायरल हुई, जिनमें उनका गुस्सा साफ दिखाई देता है। जनता अब असमंजस में है। क्या पीके का मिशन सिर्फ एक प्रयोग था या वाकई एक बड़ी राजनीतिक ताकत बनने का सपना जो दबाव में टूटा जा रहा है? जनसुराज के लिए ये चुनाव अग्नि परीक्षा से कम नहीं। आरोप प्रत्यारोप के इस दौर में अब देखना होगा कि क्या प्रशांत किशोर अपने आंदोलन को जमीन पर उतार पाएंगे या पीके खुद सत्ता के निशाने पर है। शायद ये भी राजनीति का एक हिस्सा है, लेकिन इतना तय है, बिहार की जनता अब सिर्फ वादों से नहीं परिणामों से फैसला करेगी।